आज हम पढ़ेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। इससे पहले हमने बहुपदों के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं कि चाहे हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल हो या चाहे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, तो उन पोलिनोमियल्स में हमने देखा था कि जिस पोलिनोमियल की घात पावर मैक्सिमम पावर एक थी तो उसका एक शून्यक था, और जिस पोलिनोमियल की मैक्सिमम घात दो थी उसके शून्यक दो थे। तो बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो त्रिघात बहुपद होते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल्स होते हैं, जैसे हमारे पास एक उदाहरण है x की 3 माइनस 3x² माइनस x प्लस 3। इस पोलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर डिग्री 3 है, तो मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो दिस मीन्स टोटल नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 3। इस पोलिनोमियल के जीरोज ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे कि x की 3 माइनस 3x² ब्रैकेट क्लोज। यहां पर हम अगले जो दो अलग पद हैं माइनस x और प्लस 3, यहां पर हमने माइनस कॉमन लिया, तो हमारे पास बचेंगे x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। इस माइनस से अंदर गुणा हो रही है तो यह x प्लस का हो गया, और 3 प्लस का था ये माइनस का हो गया। यहां पर जब ग्रुपिंग की तो यहां x की 3 माइनस 3x², यहां पर x² कॉमन आएगा तो हमारे पास बचेंगे x माइनस 3, और यहां पर माइनस जहां कुछ नहीं होता है वहां माइनस, जहां कोई भी संख्या नहीं होती वहां पर एक होता है, तो x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों साइड हैं, तो यहां पर इसको कॉमन लिया, अंदर हमारे पास बचेगा x² माइनस 1। तो दिए गए पोलिनोमियल में x माइनस 3 और x² माइनस 1, इस x² माइनस 1 को भी हम आगे जाके इसके फैक्टर बना सकते हैं। यहां पर हमारे पास ये x² माइनस 1 जो है, यहां पर हमने एक आइडेंटिटी लगाई, सर्वसमीका का यूज किया, ए स्क्वायर माइनस b², जो कि a प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होता है। तो x माइनस 3 x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये जो हमारे पास त्रिघात बहुपद था, जो क्यूबिक पोलिनोमियल था, इसके हमारे पास 3 शून्यक होंगे, 3 जीरोज होंगे। जब जीरोज बनाते हैं तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स x इज इक्वल टू 3, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 1। तो इस बहुपद के 3 शून्यक होंगे। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि यदि जिस पोलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री 3 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। अगर इसकी मैक्सिमम डिग्री 4 है तो इस पोलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो 4 होंगे। अब हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग करते हैं, एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से कैसे भाग करेंगे, कैसे उसको डिवीजन करेंगे, इसके लिए हमारे पास एल्गोरिदम या एल्गोरिदम मेथड होता है। जब एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करेंगे तो मान लेते हैं हमारे पास कि दो बहुपद है, एक को हमने px माना, एक को gx माना, जहां पर px को gx से भाग हो रहा है, और इसके लिए शर्त है कि gx जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जो हमारे पास क्वोशिएंट्स आएगा, जो भागफल आएगा, और एक रिमाइंडर भी आएगा हमारे पास, शेषफल आएगा, वो जो हमारे पास px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx।
छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि जब हम भाग किसी दो संख्याओं को भाग करते हैं तो अपने भाग कि हमारा भाग का प्रश्न ठीक है या गलत है, उसके लिए हम क्या करते थे, उसको जो हमारे पास भागफल होता था उस भागफल को हम भाजक से गुणा कर देते थे और उसमें जो उसका शेषफल होता था वो उसको जोड़ देते थे। उसको हल करने पर हमारे पास दोबारा वो भाज्य संख्या प्राप्त होती थी। तो यहाँ एल्गोरिदम थ्योरम में भी इसी चीज को हम यूज करेंगे। px किसके बराबर होगा, जिस बहुपद से, जिस पोलिनोमियल से हमने भाग किया है उसको हम क्वोशिएंट से गुणा करेंगे और उसमें उसके रिमाइंडर को, शेषफल को जोड़ देंगे। तो दोबारा हमारे पास जिस बहुपद को, जिस पोलिनोमियल को हम भाग कर रहे थे वो उसके बराबर होगा। यहां पर जो हमारे पास रिमाइंडर है, शेषफल है, वो 0 भी हो सकता है, या ये जो शेषफल है क्योंकि ये एक बहुपद के रूप में भी हो सकता है, तो इसकी घात जो होगी वो डिवाइजर से कम होगी, gx से कम होगी। तो इसको हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। आइए इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक्सरसाइज से, एक एक्सरसाइज का प्रश्न है कि यदि हमारे पास एक बहुपद px दिया है, x की 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको हमने दूसरे बहुपद से जिसकी घात दिए गए बहुपद की घात की मैक्सिमम डिग्री से कम है, x की 2 माइनस 2, तो भाग विधि द्वारा हमने भाग किया। सामान्य जैसे हम भाग करते हैं तो देखिए px को gx से भाग किया, हमारे पास जो px है उसकी मैक्सिमम डिग्री है 3, अधिकतम घात है 3। जब हमने पूरे पोलिनोमियल में सभी पदों को, जो x की 3 माइनस 3x स्क्वायर जमा 5x माइनस 3 है, सभी पदों को सबसे पहले हमने देखा कि सभी पद, जिस px के पद जो हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले बड़ा पद, बड़ी डिग्री वाला पद है, फिर छोटी डिग्री वाला है, फिर उससे छोटी, फिर कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले हम इसकी बड़े डिग्री वाले पद को देखेंगे। तो बड़े बड़े डिग्री वाला जो टर्म है, पद है, उसकी अधिकतम घात है 3, और जिससे हम इसको भाग कर रहे हैं x की 2 माइनस 2, जिसको gx कहा गया है। यहां पर हम एक x से इस gx को गुणा करेंगे और हम x की 3 प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमारा काम होगा ये जो x की 3 है, इसको प्राप्त करने के लिए x से हम gx को गुणा करेंगे, और क्योंकि x की 3 हमारे पास ये जमा का टर्म है, प्लस का जमा का पद है, तो x से x को हमने गुणा की, x2 को गुणा की, तो हमारे पास x की 3। तो बाकी x से पूरे इस बहुपद को मल्टीप्लाई होगी, तो x की 3, तो x की 3 x की 3 के नीचे आया। फिर इसी x से जो कांस्टेंट टर्म है इसकी gx की, इसको गुणा की तो बना माइनस 2x। तो समान पद के नीचे समान पद होगा, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म होगी। जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो सबट्रैक्ट करने वाले पदों के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस कैंसल। अगला पद है माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा, माइनस का प्लस बन गया, तो 5x प्लस 2x 7, माइनस 3 का माइनस 3, हमारे पास आया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अब हम ध्यान देंगे कि हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर है, तो माइनस 3x स्क्वायर बनाने के लिए हमने इसको माइनस 3x बनाने के लिए माइनस 3 से gx को गुणा करेंगे ताकि हमारे पास माइनस की 3x स्क्वायर बन जाए। तो माइनस से गुणा किया तो माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, दैट इज 6, प्लस के होंगे दोबारा वही
साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, तो -3 -6, 7x का 7x, 6 माइनस के और माइनस के 3 -9। अब देखिए रिमाइंडर में शेषफल में 7x -9 में 7x की अधिकतम घात 1 है, मैक्सिमम डिग्री 1 है, और r इसका जो gx है इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है। हमने सामान्य भाग विधि में पढ़ा है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग नहीं होता, तो यहाँ मैक्सिमम डिग्री 1 और यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो इससे भाग नहीं होगा, इसलिए हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 7x -9। इसी प्रकार हमारे पास एक दूसरा प्रश्न है इसकी एक्सरसाइज का कि px इज इक्वल टू x की 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इस पोलिनोमियल में हमारे पास, क्योंकि हमने बोला कि हमारे पास जो डिग्री है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। यहां पर एक टर्म जो है, एक पद जो है वो दिया नहीं गया है, क्योंकि x की 4 के बाद हमारे पास x की 3 आना चाहिए था। तो हम थोड़ा इसको रीअरेंज कर सकते हैं आसानी के लिए। तो ये px जो होगा हमारे पास x की 4 प्लस x की 3, अगर इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 होगा। इससे हमारे पास दिए गए बहुपद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। फिर यहां पर हमारे पास gx दिया है, gx x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। यहां पर भी इसको हमने रीअरेंज कर दिया। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, पहले डिग्री जिसकी मैक्सिमम हुई वो पद लिखा, फिर उसके बाद दूसरा पद हमारे पास x है, वेरिएबल x है, इसकी डिग्री 1 है, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर इससे दोबारा भाग किया। वही तरीका पूरे पोलिनोमियल px में हम देखेंगे कि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 4 है। तो अब हम x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को ऐसे x से मल्टीप्लाई, x 4 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे कि x की 4 बन जाए। तो x की 2 से अगर हम x की 2 को गुणा करेंगे तो हमारे पास x की 4 होगा। इसका मतलब इस x की 2 से इस पूरे gx को हमने गुणा करनी है, तो हमारे पास बन जाएगा x की 4 माइनस x की 3 प्लस x की 2। द्वारा वही जब हम लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, समान पदों को घटाते हैं, तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। यह माइनस था तो प्लस x का 3 बन गया, तो x की 3 माइनस 4x की 2, बाकी 4x प्लस 5 को हमने वैसे ही लिख दिया। फिर सिमिलरली अब हमने बनाना है x की 3। अगले पदों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, हमने देखना है सिर्फ x, और यहां बनाना है x की 3। इसे x से अगर हम x की 2 को गुणा करेंगे तो x की 3 होगा। तो इसका मतलब है कि इस x से इस पूरे gx को गुणा करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x की 3 माइनस x की 2 प्लस x। साइन चेंज हो गए, x की 3 से x 3 कैंसल, माइनस की 4x2 और माइनस प्लस का x की 2 है, क्योंकि माइनस के 4 प्लस का x की 2, हमारे पास बचा -3 x की 2। 4x प्लस के हैं, ये माइनस के हो गए, हमारे पास 3x बचे, 5 का 5। अब हमने देखना है कि हमारे पास बनने चाहिए -3x की 2। तो x की 2 हमारे पास है, अगर हम -3 से गुणा करेंगे इस पूरे gx को, हमारे पास बन जाएगा -3x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 3x माइनस इंटू प्लस माइनस, दैट इज -3। दोबारा साइन चेंज हो गए, प्लस माइनस कैंसल, 3x के प्लस का या माइनस का भी कैंसल, माइनस के प्लस हो गए, 5 + 3 = 8। इसलिए भागफल क्वोशिएंट जो होगा x² + x - 3 और रिमाइंडर शेषफल जो होगा वो 8 होगा।